आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे नरेशन, यानी नरेशन मीन कथन, रिपोर्टेड स्पीच। वे कथन किसी की द्वारा कही गई बात को व्यक्त करना, कहना, नरेशन। तो नरेशन किसी के द्वारा कही गई बात को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। नरेशन यानी दो प्रकार के, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि भी किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी किसी के द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखना है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सूचक क्रिया और रिपोर्टेड स्पीच यानी कथन। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। हमने डायरेक्ट स्पीच से फिर क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इनकी पहचान क्या होगी, जैसे ही said to me where do you live। तो क्या है, ये तो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगी, और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच से कोमा के द्वारा अलग करेंगे। तो ये ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है और वेयर डू यू लिव रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसकी बनानी है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी वेयर यू मी के अनुसार आई लेट। उस इसमें है उसने मुझसे पूछा, कहा कि तुम कहां रहते हो। ही आस्क्ड मी, मुझसे पूछा कि मैं कहां रहता था। यानी ये तो क्या है, उसके द्वारा कही गई बात को हमने उसी के शब्दों में व्यक्त किया। इसको क्या किया इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके द्वारा कही गई बात को हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड, पहले सबसे पहले वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच बदलने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान करेंगे। कैसे पहचान होगी भाई, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो रिपोर्टेड स्पीच से कोमा से हम अलग करेंगे। फिर क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम है, कुछ सामान्य नियम है। रूल्स हैं।
भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट के दो पार्ट है, रिपोर्टिंग और अब रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले टेंस बदलना है या ना बदलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। क्या बात ध्यान रखनी है भाई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो फिर क्या ध्यान रखना हमने, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। फिर नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी पास्ट टेंस में है, टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं, यानी इसको भी पास्ट टेंस में फिर बदलते हैं, का टेंस बदलते हैं। फिर क्या है, कई बार यदि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य है तो टेंस नहीं बदलते। क्या है पहली बात तो टेंस की, वही हम टेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच का उसका टेंस बदलने के लिए क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमने नहीं बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदलना है, यानी टेंस उसका बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, तो फिर अब तब हम उसका टेंस नहीं बदलते हैं। यानी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अपनी क्या होगी, से क्रिया होगी, से प्रेजेंट रूप, से या सेज, विल से, टू है तो फ्यूचर, यदि सैड है तो पास्ट रूप, यानी से ही पहचान होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ये क्रिया सैड है तो टेंस बदलना है, यदि से है, विल से है, सेल से है तो नहीं बदलना है। हाँ, कई बार क्या है, सैड तो होगा लेकिन सार्वभौमिक सत्य है तो फिर भी टेंस हमने नहीं बदलना है।
प्रोनाउन चेंज। भाई सर्वनाम में परिवर्तन कैसे करते हैं? फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच हमने बदलनी है, यदि उसमें फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम हैं। फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम कौन से हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माइन, आवर इत्यादि। फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम हैं तो इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उन्हें बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड, पर्सन के सर्वनाम हैं तो कौन से हैं? यू, यूअर, यू है तो ये बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन के सर्वनाम, के सर्वनाम हैं तो वो कौन से हैं? ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। थर्ड पर्सन के सर्वनाम है या कोई अन्य संज्ञा है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन के सर्वनाम है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, या कोई अन्य संज्ञा है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम को हमने बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन के सर्वनाम को बदलना है हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन के सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है।
नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। भाई जो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको हम बदलते हैं दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में। जैसे दिस को दैट में, दीज दोज, हेयर देयर, हैंड्स थैंक्स। yesterday, the previous day, last plus time, the previous plus time, today, that day, tonight, that night। tomorrow, the next day, the next day, the following day, ago, before, now, then। तो क्या है, जो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में है। फिर क्या है भाई, यदि हमारी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, तो कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेंगे? फिर है टेंस चेंज। चेंज फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस को इसमें बदलते हैं सेकेंड फॉर्म। डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इज एम आर को बदलेंगे वाज या वर में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में।
हैज हैव को हैड में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। फिर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट थर्ड फॉर्म में। वाज वर को हैड बीन में। वाज वर को यानी पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। will shall को would should, will shall को would should में। can को could में। may को माइट में। मस्ट मस्ट में भी, मस्ट है तो मस्ट, मस्ट में भी आ सकता है, हैड टू में भी, और वुड हैव टू में। ज्यादातर मस्ट मस्ट में। तो क्या था, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। भाई नरेशन यानी कथन, आख्यान, किसी के द्वारा कही गई बात। नरेट मतलब वर्णन, नरेट वर्णन, नरेट से बना है नरेशन। तो किसी के द्वारा कहे गए कथन को व्यक्त करने के दो तरीके, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। तो क्या है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच से बदलने से पहले हम देखेंगे भाई डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, सूचक क्रिया और कथन। भाई उनकी पहचान करेंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगी, और रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगी और कोमा से अलग होगी रिपोर्टेड स्पीच से। फिर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब को। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमने क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी फिर पास्ट टेंस में ही बदलना है, यानी टेंस बदलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य है तो फिर हमने उसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। फिर थे हमारे सर्वनाम, प्रोनाउन चेंज। तो वो क्या थे भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी सन। फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम बदलने थे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड सर्वनाम के में कोई परिवर्तन नहीं करना था, यानी नो चेंज। यानी सन से पता चलेगा भाई फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड के कोई परिवर्तन नहीं। फिर क्या था भाई, जो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द है उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे। जैसे दिस को दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, हेंस, थेंस, टू नाइट, दैट नाइट, टूडे, दैट डे, yesterday, the previous day, last plus time, the previous plus time,
टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, एगो, बिफोर, नाउ, देन। फिर क्या था, टेंस चेंज, वे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, इज एम आर को वाज और में, हैज हैव को हैड में, सेकंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट थर्ड फॉर्म में, वाज वर को फिर हैड बीन में, विल शैल वुड शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट में भी, हैड टू में भी और वुड हैव टू में भी। धन्यवाद बच्चों।